प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। हमारे YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल पर आपका स्वागत है। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और इस समय हमारे चैनल पर भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से अष्टम ज्योतिर्लिंग अर्थात त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। इस ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव महापुराण के कूट रुद्र संहिता में श्री सूत जी महाराज के द्वारा किया गया है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है आलोक तिवारी एस्ट्रोलॉजर। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आप उस चैनल पर जाकर के ज्योतिष एवं अध्यात्म की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। कहां स्थित है श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर? भूमंडल के दक्षिण एशिया स्थित भारतवर्ष के महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में त्र्यंबक गांव में स्थित हैं। यहाँ के निकटवर्ती ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है। उत्तर भारत में जो महत्व गंगा जी को प्राप्त है वही महत्व दक्षिण में गोदावरी का है। गोदावरी दक्षिण में गंगा के नाम से विख्यात हैं। जिस प्रकार से गंगा को धरा पर लाने का श्रेय तपस्वी भगीरथ को जाता है, वैसे ही गोदावरी का प्रवाह श्रेष्ठ ऋषि गौतम की घोर तपस्या का फल है जो उन्होंने भगवान आशुतोष से प्राप्त किया था। महात्म्य: त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग स्थापित हैं जो कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं। यह इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों में केवल भगवान शिव ही विराजित हैं, लेकिन त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग ही एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस मंदिर के पंचकोशी में काल सर्प दोष की पूजा एवं शांति, पितृदोष की शांति, त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण नागबली की पूजा संपन्न कराई जाती है। कैसे स्थापित हुए? इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव महापुराण में एक कथा वर्णित है। इस कथा के अनुसार पर प्राचीन काल में गौतम नामक एक ब्रह्म ऋषि थे। उनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। दोनों परम धार्मिक तथा सदाचारी थे। तपस्या और जन कल्याण करना ही उनका उद्देश्य था। वे दोनों ब्रह्मगिरी पर्वत पर निवास किया करते थे। वहां महर्षि गौतम ने 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की। एक समय उस क्षेत्र में 100 वर्षों तक वर्षा ही नहीं हुई, जिसके कारण उस क्षेत्र में अकाल छा गया। उस समय सभी प्राणी उस क्षेत्र से अन्यत्र जाकर बसने लगे। परोपकारी गौतम ऋषि ने वरुण देव को प्रसन्न करके उस क्षेत्र को जल से परिपूर्ण करा लिया और उन्होंने अखंड दिव्य जल के प्रवाह से भूमि में अन्न भी उपजा लिया। यह समाचार सुनकर ऋषि, महर्षि तथा अन्य सभी प्राणी पुनः उसी स्थान पर आकर आनंद पूर्वक रहने लगे। एक बार संयोगवश महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाली ब्राह्मण पत्नियां अहिल्या से किसी कारणवश नाराज हो गईं। सभी ब्राह्मण स्त्रियां गौतम ऋषि एवं उनकी पत्नी अहिल्या को उस क्षेत्र से बाहर करना चाहती थीं और इसके लिए वे अपने पतियों को भी किसी तरह से मना ली। उस क्षेत्र के ब्राह्मणों ने गौतम ऋषि एवं उनकी पत्नी अहिल्या को उस क्षेत्र से दूर करने के उद्देश्य से भगवान श्री गणेश की आराधना प्रारंभ कर दिए। उन ब्राह्मणों की आराधना से प्रसन्न होकर के भगवान श्री गणेश प्रकट हो गए और उन ब्राह्मणों से वर मांगने के लिए बोले। ब्राह्मणों ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी भी प्रकार से ऋषि गौतम को इस क्षेत्र से बाहर निकाल दें। ब्राह्मणों की यह बात सुनकर के श्री गणेश जी उन्हें ऐसा वर न मांगने के लिए समझाया, लेकिन ब्राह्मण अपने जिद पर अड़े रहे। अंततः गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी और तथास्तु कहकर उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। इस कार्य की पूर्ति हेतु भगवान श्री गणेश एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके गौतम ऋषि के खेत में जा पहुंचे। गाय को फसल चरते देखकर ऋषि गौतम अत्यंत नरमी के साथ हाथ में एक छोटा सा तृण लेकर उसे भगाने के लिए गए। गौतम ऋषि द्वारा लिए गए तृण के स्पर्श होते ही वह गाय पृथ्वी पर गिरी और मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस घटना के बाद से उस क्षेत्र में हाहाकार मच गया। सभी ब्राह्मण एकत्र होकर गौतम ऋषि को हत्यारा कहते हुए उनकी निंदा करने लगे। ऋषि गौतम इस घटना से अत्यंत आश्चर्यचकित और दुखी हुए। उस स्थान पर निवासरत समस्त ब्राह्मण एकत्रित होकर गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगाते हुए उन्हें बहिष्कृत कर दिए। ऋषि गौतम को अत्यंत अपमानित होना पड़ा। गौतम ऋषि ने अत्यंत अनुनय विनय भाव से उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे इस
प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय तो बताएं। तब उन ब्राह्मणों ने कहा कि हे गौतम, आप संपूर्ण पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करें और यहां लौटकर 1 महीने तक व्रत करें। इसके पश्चात ब्रह्मगिरी पर्वत की 101 परिक्रमा करें, उसके बाद ही आपकी शुद्धि हो पाएगी। अथवा गंगा जल लाकर स्नान करें और 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके 100 घड़ों से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराएं, तब आपका उद्धार होगा। ब्राह्मणों द्वारा बताए गए समस्त प्रायश्चित पूर्ण करने के पश्चात गौतम ऋषि भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन हो गए। गौतम ऋषि की आराधना से भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। भगवान भोलेनाथ गौतम जी से बोले कि हे महामुने, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं, आप अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगिए। महर्षि गौतम ने कहा कि हे भगवान, मैं यही चाहता हूं कि आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दें। भगवान शिव ने कहा कि हे गौतम, तुम धन्य हो, तुम सर्वथा निष्पाप हो। तुम्हारे साथ तो दुष्टों ने छल किया है। जिन दुष्ट आत्माओं ने तुम्हारे साथ छल किया है वे स्वयं दुराचारी, पापी एवं हत्यारे हैं। शिव जी की बात सुनकर गौतम ऋषि आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, वे लोग मेरा बड़ा ही उपकार किए हैं। यदि वे ऐसा ना करते तो कदाचित आपका यह दुर्लभ दर्शन मुझे प्राप्त ना होता। तब गौतम ऋषि ने भगवान भोलेनाथ से गंगा मांगी। शिव जी ने गंगा से कहा कि हे गंगे, तुम गौतम ऋषि को पवित्र करो। गंगा ने कहा, मैं गौतम एवं उनके परिवार को पवित्र करके अपने स्थान को चली जाऊंगी। किंतु भगवान शिव ने गंगा को जन कल्याण हेतु वैवस्वत मनु के 28वें कलयुग तक यहीं रहने के लिए आदेशित किया। गंगा ने भगवान शिव की आज्ञा को स्वीकार किया और भगवान शिव को भी अपने सभी परिवार के साथ उसी स्थान पर रहने के लिए प्रार्थना की। इसके बाद समस्त ऋषि एवं देवगण गंगा, गौतम और शिव की जय जयकार करने लगे। देवों के प्रार्थना करने पर भगवान शिव वहीं गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए मुक्ति प्रदायक है। जब सिंह राशि पर बृहस्पति आते हैं तब इस गौतमी तट पर सकल तीर्थ, देवगण और नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी यहां पधारती हैं तथा महाकुंभ पर्व होता है। दर्शन एवं पूजा का समय एवं क्रम। त्र्यंबकेश्वर मंदिर सप्ताह के प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु खुला रहता है। प्रातः 5:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक मंगला आरती, दोपहर 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक मध्याह्न पूजा, सायं 7 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक संध्या पूजा। इसके बाद मंदिर का पट बंद कर दिया जाता है। इतिहास। गोदावरी नदी के तट पर स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है। मंदिर का स्थापत्य अद्भुत है। इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण 3रे पेशवा बालाजी अर्थात नाना शाह पेशवा ने कराया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1755 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 31 साल के लंबे समय के बाद 1786 ईस्वी में जाकर पूर्ण हुआ था। कहा जाता है कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में लगभग 16 लाख रुपए खर्च किए गए थे, जो उस समय के लिए बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। आवागमन के साधन। यदि आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने आना चाहते हैं तो विभिन्न साधनों के माध्यम से यहां तक पहुंच सकते हैं। यदि निकटवर्ती रेलवे स्टेशन की बात करें तो नासिक रोड रेलवे स्टेशन, जो कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से मात्र 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम हवाई अड्डे की बात करें तो ओजार एयरपोर्ट नासिक, जो कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से मात्र 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन एवं हवाई अड्डे से आप स्थानीय साधनों की सहायता से आसानी से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग तक पहुंच सकते हैं। त्र्यंबक गांव नासिक से काफी नजदीक है और नासिक पूरे देश से रेल, सड़क एवं वायु मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप नासिक पहुंचकर वहां से त्र्यंबक के लिए बस, ऑटो या टैक्सी लेकर जा सकते हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे कि इस जानकारी का लाभ अधिक से अधिक लोग प्राप्त कर सकें। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव, जय श्री त्र्यंबकेश्वर।